सलोनी, ये 25,000 रुपये ये सुधीर को दे देना। और हाँ, ये सैलरी स्लिप है, इसमें साइन करवा देना उसको। ठीक है सर। मुझे अर्जेंट कहीं जाना है, तुम देख लेना। जी सर, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं आपका काम बहुत जिम्मेदारी से कर दूंगी। 25,000 रुपये? सफाई वाला क्या करेगा 25,000 रुपये का? उसको 7-8 हजार रुपये दे दूंगी। और इतनी जिम्मेदारी का काम दिया है तो सर की चेयर पे ही बैठ जाती हूँ। वैसे काफी है। सुधीर, इधर आ जरा। सुधीर, सुधीर के बच्चे, कहाँ मर गया तू? जल्दी आ। जी मैडम। ये ले, साहब ने पैसे दिए और इस सैलरी स्लिप पे साइन कर दे। कितना पैसा है मैडम? होंगे, देख ले, 8-10 हजार रुपए होंगे। 8-10 हजार रुपया? अरे मैडम, हम उनको 25,000 रुपये देने के लिए बोले थे, ये 8-10 हजार रुपये क्यों दिए उन्होंने? अरे मुझे क्या पता, सर ने मेरे को जितने पैसे दिए मैंने तेरे को दे दिए, चल इस पे साइन कर। अरे मैडम जी, पैसा तो बहुत कम है, हमने जितना बात किया था उनसे उतना भी नहीं दिया उन्होंने। आप एक बार सर से बात तो कीजिए, पूछिए तो इतना कम पैसा क्यों दिया उन्होंने। हमें लगता है ना पैसा देने में आपको कोई गलतफहमी हो गई है, कीजिए आप बात एक बार। अच्छा, सर के पास इतना टाइम है जो तेरे बारे में पूछने के लिए मैं उनको फोन करूं? हमको भी मालूम है कि साहब बहुत बड़े आदमी हैं, अरे फुर्सत नहीं मिलता उनको, लेकिन क्या है ना, हम उनको बताए थे कि हमारा माँ का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अरे आंखों का ऑपरेशन होना है मोतियाबिंद का, पहले तो धुंधला धुंधला दिखाई भी देता था, अब तो दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। अब जैसे तैसे 5-6 महीना में 25,000 रुपये जुगाड़े थे, और साहब को बोले भी थे कि हमारा जो सैलरी मिलेगा उसमें थोड़ा एडवांस जोड़ के 25,000 रुपये दे दीजिएगा, हम जाके माँ का इलाज करवा लेंगे, लेकिन ये तो बहुत कम है। देखिए मैडम जी, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, हमको लग रहा है ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, अब तू शक कर रहा है मेरे पे? मैंने ले लिए होंगे ना तेरे पैसे? नहीं नहीं मैम साहब, हम आप पे शक क्यों करेंगे भला, हम आपको बस बता रहे हैं कि हमने साहब को क्या बताया था, और साहब ने बोला भी था कि हम पैसे दे देंगे, लेकिन अब सैलरी के टाइम पे ये 7-8 हजार रुपये दे रहे हैं, हमको बात कुछ समझ में नहीं आया। अब कीजिए ना एक बार बात उनसे। देख, मेरा ना दिमाग मत खराब कर, मेरे पास ना बहुत काम है, फालतू की बात सुनने का ना समय नहीं है मेरे पास, तो चुपचाप ये पैसे रख, सैलरी स्लिप पे साइन कर और अपना काम कर। हम सब कैसे साइन कर दे इस पे? अरे हम उनसे मांगे 25,000 थे, आप हमें 8-10 हजार रुपये दे रही है, अरे हमारा तो सैलरी 15,000 है, फिर हम कैसे साइन कर सकते हैं? हमें तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, आप करिए ना बात, आप बात क्यों नहीं कर रहे? अरे मुझसे क्यों बात कर रहा है भाई? फालतू की बात मत कर मेरे से, जो पैसे दिए ना वो भी छीन लूंगी। नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा मत कीजिए, हम रख लेते हैं ये, बताइए कहाँ साइन करना है हमको? अब आ गया ना लाइन पे, देख तेरा नाम लिखा है, इस पे साइन कर, चल। यहाँ नाम क्या आगे? कर दिए। चल अब सर पे मत खड़ा हो, चल काम कर अपना। अरे वाह, इस महीने तो सही जुगाड़ हो गया पैसों का, अच्छे से ऐश कटेगी मेरी। अरे सुधीर, तुम यहाँ, तुम गाँव नहीं गए? कहीं नहीं जाना, हम यही काम करेंगे हम। क्यों भाई, क्या हो गया? कहीं नहीं जाना हमें, समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? आपकी वजह से नहीं जा पा रहे हम कहीं। हमारी वजह से? हमने क्या किया? साहब, हम क्या बोले थे आपको कि हमें 25,000 का जरूरत है, अरे हमारी माँ का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है, तो आप हमको क्या बोले कि ठीक है सुधीर, अगला महीना 25,000 रुपये दे देंगे एडवांस। अरे साहब, आपको पैसा नहीं देना था तो बता देते हमको, अरे हम कहीं और से जुगाड़ कर लेते, किसी और से मांग लेते, लेकिन आप हमको 8-9 हजार रुपये पकड़ा दिए और बस चलते बने। एक सेकंड सुधीर, मैंने पूरे के पूरे 25,000 रुपये दिए हैं तुम्हें, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए? साहब 25,000 नहीं, 8-9 हजार रुपया है, ये देखिए जेब में रख रखे हैं, ना यकीन हो ना, लीजिए गिन लीजिए। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, ये 8-9 हजार रुपये नहीं दिए, पूरे 25,000 रुपये दिए थे मैंने तुम्हें। साहब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं आपको, अरे सलोनी मैडम ने बुलाया था, बोला कि साहब ने इतने ही पैसे दिए और वो कागज पे वो दस्तखत भी करवाए हमारे। देखो सुधीर, मैंने सलोनी के हाथ में पूरे 25,000 रुपये दिए थे तुम्हें देने के लिए, अब उसने ऐसा क्यों किया ये तो उससे बात करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ के ऑपरेशन में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। अगर उसने पैसों की हेर फेर की होगी तो वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी माँ का इलाज होकर रहेगा, उसकी चिंता मत करो तुम। ठीक है साहब।
चलो अब अपना काम करो, मैं दूसरी ट्रेन की टिकट की व्यवस्था करता हूँ। हाँ जी सर, आपने बुलाया? हाँ, वो सुधीर को सैलरी देने के लिए बोला था मैंने तुम्हें, दे दी तुमने उसकी सैलरी? जी सर, सबसे पहले मैंने यही तो काम किया, बुलाकर उसके हाथ में पैसे दिए मैंने। आप चाहो तो सैलरी स्लिप देख लो, उसमें उसने साइन भी कर रखे हैं। अरे वाह, तुमने अपना काम तो बहुत मेहनत और ईमानदारी से किया। वैसे पूरे पैसे दे दिए थे ना उसे? हाँ हाँ सर, पूरे 25,000 रुपए दिए। 25,000? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो 25,000 रुपए थे? उस रोड में तो रबड़ बंदी हुई थी। अरे सर, आपने ही तो बताया था उसमें 25,000 रुपए। हाँ, मैं ही भूल गया, मैंने ही तो बताया था तुम्हें कि वो 25,000 रुपए हैं। लेकिन एक बात बताओ, सुधीर कह रहा था कि उसे 8-9 हजार रुपए मिले बस। क्या सर, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने सैलरी स्लिप पे साइन किए? अरे वो तो मैं समझ गया कि उसने साइन कर दिए, लेकिन वो ये क्यों कह रहा था कि उसको 8-9 हजार रुपए मिले हैं? सर मैंने पूरे पैसे दिए, आप बुलाकर पूछ लो उसे। अरे नहीं नहीं, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो। 25,000 रुपए? सफाई वाला क्या करेगा 25,000 रुपए का? वो सर मैं बस बस, जो भी सुनना था, जो भी देखना था, सब कुछ देख लिया मैंने। इसीलिए मैं ना अपने एम्प्लॉयज को अपने हाथों से सैलरी देता हूँ। अरे मैंने तुम्हें सिर्फ एक जिम्मेदारी का काम सौंपा था, उसमें भी तुमने घपला कर दिया। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है सलोनी। और एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? वो सर 50,000 है। 50,000 रुपए? वो 50,000 भी तुम्हें कम पड़ रहे खर्च करने के लिए, जो तुम उन गरीबों का हक मार रही हो। अरे उसकी सैलरी पूरे 15,000 रुपए है, तुमने उसको सिर्फ 8-9 हजार रुपए दिए। अरे वो आज गाँव जाने वाला था, उसकी माँ का ऑपरेशन था, उन्हें मोतियाबिंद है। और बाई चांस अगर वो पैसे समय पर नहीं दे पाए ना, तो उनकी आंखें भी जा सकती है, वो भी जिंदगी भर के लिए। तुमने सोचा है अगर ये सब हो गया तो उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? तुम? सॉरी सर, वो मेरे को नहीं पता था इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, वरना मैं ऐसा नहीं करती। बस करो तुम, ये सब तुमने जानबूझकर किया है। इससे पहले भी सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कंप्लेंट करी थी कि मैडम ने मेरे को पैसे 5,000 रुपए कम दिए हैं, लेकिन उस वक्त मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता था क्योंकि वहां कोई कैमरा नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था मेरे पास। लेकिन अब प्रूफ है मेरे पास, और मैं चाहूँ ना अभी के अभी पुलिस कंप्लेंट करके तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। नहीं नहीं सर, आप प्लीज ऐसा मत करिए, मेरा फ्यूचर जुड़ा है जॉब से। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मेरे को माफ कर दो सर। माफी सिर्फ गलतियों की दी जाती है, ना कि जानबूझकर की हुई हरकतों की। तुम्हें पता भी है तुम्हें यहाँ पे किस लिए रखा हुआ है? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत ईमानदार इंसान थे, उन्होंने इस कंपनी के लिए अपना जीवन दिया है, और तुम उनका नाम डुबा रही हो। मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो, ये पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूं तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से। और आगे से ऐसा कुछ भी हुआ ना, तुम्हें नौकरी से तो निकालूंगा ही, साथ में पुलिस कंप्लेंट भी कर दूंगा तुम्हारी। गॉट इट? ओके सर, आई गॉट इट। मैं अभी सुधीर के पैसे दे देती हूँ, और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, और मैं अपना काम बहुत मेहनत और जिम्मेदारी से करूँगी। जुबान दी है ना अगर, तो जुबान पे टिके रहना। जी सर, फिर कभी मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चलो जाओ, अब सुधीर के पैसे देकर आओ।